ऐसा जो होगी ना, इससे अपने किए करती की जो वो सजा मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने जितने जुल्म किए, घरों को बर्बाद किया, एक हंसता बसता घर था, उस घर में जो उसने तबाही लाई, तो अब इसको अपनी की करती की सजा जरूर हसूद में मिलेगी। जो ईशल होगी ये आशिर के पास आएगी, आशिर के साथ आकर बात करेगी, आशिर को बोलेगी कि बस बहुत हो गया, मैं जितना बर्दाश्त करना था मैंने बर्दाश्त कर लिया, मजीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं चाहूंगी और जाकर असद भाई को ये सब कुछ बता दूंगी। ये बातें जब आशिर सुनेगा तो ये ईशल को जवाब देगा और कहेगा क्या आपकी वो बातों के ऊपर यकीन करेगा। तो ईशल जो ये बोलेगी कि मैं ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते। शान और ऐसा की एक दफा फिर मुलाकात होगी। ऐसा जो ये शान के ऊपर प्रेशर डालेगी कि आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाए और रब्ता खत्म कर दे। तो शान जो इसे ऐसा को कहेगा कि अगर आपने रब्ता खत्म करने की कोशिश की तो आपकी मैं सारी की सारी जो असलियत होगी ये खोल दूंगा, सबके सामने सबको बता दूंगा कि आप क्या करती हैं। तो ऐसा के लिए अब हर रोज परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इसे गलती पे गलती किए जा रही होती है और इस मामले पे पता भी नहीं मैं है। कैसे बैठ सकता हूँ, हर सूट में आपकी सीट खोलने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ऐसा जोगी इसे बड़ी परेशान हो जाएगी। आशिर जो होगा ना से आकर बात करेगा, ईशल को समझाएगा कि ईशल अगर तुम कहती हो तो बताने की तो सब कुछ हम बता देंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता किसी घर जो मजीद बर्बाद हो, तो आप प्लीज इस बात को दुर्गसर करें। तो ईशल जोगी से आशिर को बोलेगी कि क्या ऐसा नहीं सब कुछ किया है, ऐसा ने खुशियों को बर्बाद नहीं किया, ऐसा ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, तो आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं कि आप चुप बैठे हैं। तो मैं आप चुप नहीं बैठूंगी और असद भाई को जाकर जो वो सब कुछ बता दूंगी, उसके सामने सारी की सारी जो वो इस औरत की असलियत खोल कर रखूंगी कि ये कैसे कैसे जो वो इस घर को नोचती रही और सबके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाती रही। तो आशिर जोगा से ईशल को बोलेगा कि क्या आपकी बातों के ऊपर यकीन करेगा, क्योंकि इस वक्त असद भाई जो है ना ये मुकम्मल तौर पर जो वो ऐसा के पीछे और ऐसा के अलावा किसी और के बारे में सोचता तक नहीं है। तो यहाँ पर समझाएगी ईशल और कहेगी कि क्या हम फिर इस तरीके से खामोश बैठ सकते हैं। हम खामोश तो नहीं बैठेंगे ना, हम रोहान को अनाया को अपने साथ मिलाएंगे और हर सूरत में जो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब रोहान तो अंदर से टूट चुका है ना, रोहान तो अब बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इसके पास ईशल भी जाएगी, आशिर भी जाएगा, दोनों जब प्यार से बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि देखें रोहान, हम मानते हैं कि अनाया ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, बहुत बड़ी बात जो वो छुपाई है, उसने बात शेयर नहीं की, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप इस बात को मिशन के लिए भूल जाएं और अनाया को जो माफ़ कर दें। तो रोहान जोगा इससे इनकार कर देगा और कहेगा कि उसको मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ जिसने मुझे इतनी बड़ी तकलीफें दी हैं, मैं तो इसके ऊपर यकीन करता रहा, इसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसके लिए अपना सब कुछ मैंने छोड़ दिया और इसने मुझे इतना बड़ा धोखा किस वजह से दिया। तो यहाँ पर जब समझाने की कोशिश करेगी ईशल और कहेगी कहना है अब तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करती है और वो तुम्हारा साथ अपने साथ रखना चाहती है, तो आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके साथ ये बात कहूँगी कि अनाया को अब माफ़ कर देना है, बहुत चेंज हो चुकी है। ऐसा जोगी ने जब से माहौल देखेगी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि अब इससे लगना शुरू हो जाएगा कि ये चारों के चारों जो फिर से मिलना शुरू हो चुके हैं, एक साथ हो चुके हैं और मेरे लिए जो वो ऐसे मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। तो ये अब नई चाल चलने की कोशिश करेगी और हर सूरत में ईशल को जो वो पीछे करवाएगी। मजीद जो होगा मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये बातें जब ईशल सुनेगी ना, तो ईशल जोगी ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। इससे बोलेगी कि तुमने जो कुछ भी करना है करके देख ले, तुमने जितना भी जोर लगाना है लगा कर देख लो, इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हर सूरत में आपको जपने की इकट्ठे की सज़ा मिलेगी, आपको हर सूरत में अब मंतकी जाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बातें जब ऐसा सुनेगी तो ये बड़ी परेशान हो जाएगी, रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि देखिए कि मेरी और आपकी अब किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे और आपके बीच में जो मामलात हैं सब क्लियर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो है सब कुछ छोड़ दें। असद जो होगा ना ये अब ऐसा के ऊपर शक करेगा, ऐसा को बोलेगा कि आप जो वो घर का झूठ बोलकर जाती हैं कि घर जा रही हैं, लेकिन आप घर नहीं जाती, आखिरकार आप कहाँ पर जाती हैं, आप कुछ बता सकती हैं। तो ऐसा जो होती है इसे गाड़ी का बहाना बना सकती है, इसे कह सकती है कि जी मेरे साथ वहाँ पर ये मसला हो चुका था, मैं शॉपिंग करने के लिए चली गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो असद जो है ये ऐसा कुछ जवाब देगा, यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा,
इससे बोलेगा कि ठीक है, आज के बाद अगर आप जाना भी चाहती हैं, जैसे अगर आप किसी भी जगह पर किसी भी काम के सिलसिले में जाती हैं तो आप मेरे साथ जरूर बात शेयर कर जाएंगे। मैं जहाँ पर नहीं होता तो आप फिर ईसल को अपने साथ लेकर जाएंगी, आशिर भाई को बता कर जाएंगी। तो ये अल्फाज जब ऐसा सुनेगी ना तो ऐसा बड़ी परेशान हो जाएगी। अब ऐसा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, हर एक दिन ऐसा के लिए अब दुश्वार होगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा घरों को बर्बाद किया, बहुत ज़्यादा नफरतें इसने फैलाई हैं। तो अब इसको जो हासुत में मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा और यही असद होगा, इतनी नफरत करेगा कि ये ऐसा खुद तलाक भी दे सकता है।